विशुक्र दैत्य और भगवती बाला का युद्ध। श्री हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त्य, इसके आगे अपनी रत्नेत्री सखी का वचन सुनकर बाला अत्यंत प्रसन्न मन से बोली, हे सखी, तू शीघ्र मेरे रथ को ले चल, जहां हाथी पर आरूढ़ स्तुति पाठक बंदी गण से विविध वृद्धावलियों से प्रशंसित वह विशुक्र नाम का महादैत्य स्थित है। इस प्रकार आज्ञा पाकर वह रथनायिका क्षण भर में ही उस उत्तम रथ को निर्दिष्ट स्थान पर ले गई। तब बाला ने भी सागर के समान विशाल अपार दैत्य सेना को बाणों की वर्षा से अत्यंत शिथिल तितिर वितिर बना दिया। फिर क्षण मात्र में ही उस दैत्य सेना को एकत्रित हुई देखकर अपना बचाव करती हुई उस व्यूह से पूर्ण सेना को मारती हुई वज्र से भस्मीभूत कर नष्ट कर दिया। युद्ध भूमि में वज्रास्त्र के द्वारा सब ओर से महादैत्य मार डाले गए, कोई भस्माशीष कर दिए गए, किन्हीं के सिर में भीषण आघात लगने से मूर्छित हो प्राण निकल गए और अन्य राक्षस लोग अपने अंग, एक भुजा, आंख और चरण पृथक हो जाने से क्षत विक्षत हो गए। चीत्कार के महाक्रंदन से उठे भीषण शब्द करने वाली नष्ट प्राया अपनी सेना को देखकर विशुक्र ने ऐरावत कुल के हाथी को बुलवा भेजा और उस अद्भुत पराक्रम संपन्न बाला को देख उस दैत्य ने बाणों की अजस्त्र वर्ष धारा से मर्म स्थानों पर जैसे मेघ पर्वत के शिखर पर वर्षा करता है वैसे उस पर आघात करने को उतर पड़ा। देवी ने प्रतिकार में बाणों की वर्षा से उसकी सेना के एक एक दैत्य को बाणों के अग्रभाग से बीन दिया और दोनों सेनाओं द्वारा छोड़े बाणों से रण क्षेत्र में अंधकार छा गया। उस काल में दैत्य ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर वेग से जो तीक्ष्ण बाण उस रथ वाहिनी के हाथ पर छोड़ा कि वे बाला उससे आघात पाकर प्रगाढ़ विद्ध हो कुछ मूर्छित सी हो गई। उस दैत्य पुंगव को गरजते देख देवी ने तीखे भाले से दैत्य के भाल देश में वेग पूर्वक प्रहार किया। उस भाले से बुरी तरह आघात पाकर विशुक्र प्रगाढ़ मूर्छित हो गिर पड़ा। फिर क्षण भर में उठकर अपने तीक्ष्ण बाणों को देवी बाला पर छोड़ने लगा। अनंतर एक क्षण भर में ही युद्ध कला कौशल में सुदक्ष बाला ने दो बाणों से उस दैत्य के धनुष और छत्र को एक साथ ही छिन्न भिन्न कर दिया। बाद में अपने कानों तक धनुष खींचकर तीक्ष्ण बाण से ऐरावत कुल वाले उसके वाहन हाथी पर छोड़ा। उस बाण ने वैसे ही दैत्य के गज का विदारण किया जैसे इंद्र का वज्र पर्वतों को चूर्ण विचूर्ण कर देता है। उसके कुंभ प्रदेश से पार होकर बाण उसके दोनों जगनों से निकलकर आरे से छिन्न हुए विशाल स्थानों के समान वह हाथी लगने लगा। वे दैत्य राज इस प्रकार के प्राणहीन गजराज को देखकर हाथ में तलवार ले आकाश में ऊपर उछलकर उस देवी पर प्रहार करने को उद्यत हुआ। उस दैत्यपति को आता देख उस बाला ने कुशलता पूर्वक दूर से ही एक बाण से उसके तलवार के दो टुकड़े कर दिए और उसके सिर पर 3 बाण छोड़े। जब विशुक्र के सिर पर तीनों बाण लगे तो वह दैत्य 3 शिखरों वाले पर्वतराज के समान शोभान्वित हुआ। अत्याधिक बाणों की वर्षा से गाढ़ा विधा हुआ भी धैर्य से वह दैत्य वेग संपन्न पक्षी राज गरुण के समान झपट कर बाला को अपने दोनों हाथों से उठाकर अंतरिक्ष में उड़ गया। उसे लज्जित देख जब तक वह दूर नहीं चला गया तब उसकी सखी बोली, हे बाले, महान अनर्थ को पैदा करने वाली तेरी इस लीला से अब बस कर, अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर बल से दैत्य से छुटकारा कर ले, कहीं ये दूर ना चला जाए। इस प्रकार अपनी सखी के वचन सुनकर उस दैत्य को काल के समान मानकर बाला ने दृढ़ मुष्टिका बांधकर उसके सिर पर आक्रमण किया। तब आहत वह दैत्य मस्तक के फट जाने से रक्त की वमी करता हुआ अत्यंत प्रगाढ़ मूर्छा में भूमि पर गिर पड़ा।